जयराम जी की। अनेक भक्तों का, अनेक शिष्यों का, विशेष रूप से माताओं का और बेटियों का एक प्रश्न था कि गुरुदेव, इस वर्ष में जो हरतालिका व्रत आ रहा है, यह हरतालिका व्रत हम किस प्रकार से संपन्न करें। तो हम ये कहेंगे 18 सितंबर, इस दिन बहुत बहुत खास भगवान शिव का प्रिय वार सोमवार है और हस्त नक्षत्र जब होता है, हस्त नक्षत्र में ही हरतालिका व्रत आता है, अन्य नक्षत्र में कभी नहीं आता है। तो योगा योग से हस्त नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा, उस दिन वार सोमवार, भगवान शिव का प्रिय वार चंद्रवार सोमवार, ऐसे सुखद संयोग में हरतालिका व्रत जो आ रहा है, इस दिन सायंकाल के समय, जिसे प्रदोष काल कहा जाता है, अनेक लोगों को प्रदोष काल ज्ञात नहीं होता कि कितने बजे का है। सूर्य अस्त होने के बाद 48 मिनट की जो समय अवधि होती है, इसे प्रदोष काल कहा जाता है। इस प्रदोष काल में आप अपने घर के पूजा स्थान पर, विशेष रूप से घर का जो ईशान्य कोण होता है, ईशान्य कोण में आप उस दिन पूजा स्थापित करिए। ईशान्य भगवान शिव का ही एक नाम है। ईशान्य कोण में जब हम पूजा स्थापित करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, 48 मिनट की समय अवधि से पूर्व ही हमें, जिसे हम फुलेरा बोलते हैं, फुलेरा आप सब लोगों को ज्ञात है, माताओं को सब ज्ञात है, खास करके उसके अंदर 5 अलग अलग प्रकार के वृक्ष की पत्तियों से फुलेरा बनता है। फुलेरा बनाइए। साथ ही साथ में भगवान शिव का बालू के जो शिवलिंग बनते हैं, उस प्रकार से निर्माण करिए, उनका पूजन करिए। और इस प्रदोष काल में आप ये संकल्प करिए कि हे देवादिदेव महादेव, जिस प्रकार से आपका और माँ भवानी का जो जोड़ा है वह अखंड है, शाश्वत है, उसी प्रकार से हमारा भी जोड़ा अखंड और शाश्वत रहे। जो अविवाहित कन्या है, वह अविवाहित कन्या मन में संकल्प करें कि हे भोलेनाथ, आपका जिस प्रकार से माँ भवानी के प्रति प्रेम और आदर है, आपका जिस प्रकार से माँ भवानी के साथ में जोड़ा बना है, ऐसा शीघ्र ही जोड़ा हमारे साथ बनाए। इस पूजा में आपको ककड़ी, इसका भोग दिखाना है। ककड़ी के भोग के साथ में जो भगवान को सबसे प्रिय फल है, जिसे हम धतूरा फल बोलते हैं, वो धतूरा फल अर्पण करना है। रात्रि काल की जो पूजा होती है, जिसे रात्रि 12 से लेकर के 1 के बीच में किया जाता है, 12 से 12:48 के बीच में किया जाता है, इस समय अवधि में भगवान का पूजन करके उन्हें हलवे का भोग दिखाया जाता है। हलवे का भोग इसलिए दिखाते हैं क्योंकि जिस प्रकार से हलवे के अंदर चीनी अर्थात शक्कर दिखते नहीं है, लेकिन मिठास होती है, तो आपके हमारे सबके जीवन में वो मिठास जीवन की बनी रहे और सबके रिश्तों में मिठास बनी रहे, इसलिए भगवान को हलवे का भोग दिखाया जाता है। सुबह के समय पर भगवान का पूजन आरती करके सब सामग्री आप उसको जल विसर्जित कर दीजिए अथवा शुद्ध स्थान पर उसको विसर्जित कर दीजिए। एक बात आपसे कहना और हमारी रह गई है, जैसे भगवान को 5 प्रकार के वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, 5 नहीं तो कम से कम 1 वस्त्र, धोती, एक अंगोछा, माँ के लिए साड़ी और श्रृंगार का सामान, ये सब माँ भवानी सांब सदाशिव को अर्पण किया जाता है। और दूसरे दिन इसे हमारे घर के आसपास में जो भी विपर मंडली हो, जो भी ब्राह्मण देवता हो, उनको ये सामग्री दे करके, चरण स्पर्श करके, प्रणाम करके दक्षिणा दीजिए। इस प्रकार से इस व्रत को करिए। अनेक लोगों को इस व्रत में थोड़ा शारीरिक कष्ट भी होता है। इस शारीरिक कष्ट का सबसे सरल उपाय है, कंठ में थोड़ा सा चंदन आप लगाइए। चंदन लगाने से इस व्रत में जो शीतलता और शांति है वो प्राप्त होती है। और ओम उमा महेश्वराय पार्वती परमेश्वराय नमः, इस मंत्र का आप शांत भाव से जप ध्यान करिए। आप सबके जीवन में माँ भगवती पराम्बा जगज्जननी, माँ पार्वती, देवादिदेव महादेव, इनकी अखंड कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो। अविवाहित कन्याओं की विवाह शीघ्रता से हो, जो विवाहित परिवार हैं उनके अंदर सुख, शांति और समृद्धि हो। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ में आप सभी को राम राम, जय सिया राम।